हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ अपने किचन गार्डन में। तो क्योंकि बहुत दिन से किचन गार्डन का अपडेट आपको नहीं दिया, और कहाँ से देती, वैसे मैं ही बाहर गई हुई थी, दिल्ली गई हुई थी जैसा कि आपको पता ही है। तो चलते हैं हमारे किचन गार्डन में। होम गार्डन, मेरा किचन गार्डन छोटा सा नहीं है, अच्छा खासा होम गार्डन है। तो अभी हम चल रहे हैं होम गार्डन में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारे होम गार्डन में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर, जो हमारा ना नींबू का पेड़ लगे हुए हैं। 2 पेड़ हैं नींबू के। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, ये मेरे पीछे जो है ना 2 पेड़ हैं नींबू के। तो पहले ना ये बिल्कुल ऐसे हो गए थे, खाली हो गए थे। इसमें ना नींबू लगने बिल्कुल ही बंद हो गए थे, जैसा कि मैंने बताया था आपको। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे नींबू के पेड़ हैं। उसे दिखाती हूँ। ये है, एक ये वाला है, ये बड़ा वाला, इसमें बड़े वाले नींबू लगते हैं। और इसके आगे ना एक ये दूसरा वाला है, तो इसमें थोड़े छोटे छोटे लगते हैं। ये पेड़ भी छोटा सा है, तो इसमें छोटे छोटे नींबू लगते हैं। तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे थे। तो माली ने ना इसमें कुछ जड़ों में इसके कोई खाद डाली, पता नहीं कौन सी दवाई डाली। तो उसके बाद आप इसकी वो देखिए किस तरह का हो गया है अब पेड़। बिल्कुल पूरा जो है फ्लावरिंग से भर गया है। ये देखिए, अब इसकी सारी जो इसकी ब्रांचेज हैं उनमें देखिए इस तरह से पूरा भर गया है पूरा। तो यहाँ पर मैं इसकी एक फ़ोटोग्राफ भी ले लेती हूँ। ये हो गई है इस तरह से। तो ना फ्रेंड्स, और पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो मेथी, ये बाद में बोई थी माली ने। ये वाली जो मेथी है ना, ये बाद में ही बोई थी माली ने। और इसको हम अभी तक एक बार भी नहीं हमने अभी तक तोड़ी है। अब तोड़ेंगे, अब आ गए हैं तो अब इसको भी बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाले जो है ना फ्रेंड, ये लगे हुए हैं बीटरूट। ये देखो, जिसको बोलते हैं हम चुकंदर बोलते हैं जिसको, जो रेड रेड कलर का होता है। तो ये है बीटरूट। और बीटरूट जो होता है ना, ये बहुत ही हेल्दी होता है। और ये पूरा मतलब जो है ब्लड का खजाना है हमारे। तो इस तरह से जो है, ये है चुकंदर की क्यारी, पूरी क्यारी में ये चुकंदर लगा हुआ है। तो अभी तक तो मैंने तोड़ा नहीं है इसको, लेकिन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको ना ज़मीन में से निकालना पड़ता है। अगर आपको मैं इसकी जड़ में दिखा सकूं, ये है ना, इसकी जड़ है। तो जड़ में लगे होते हैं इसके। ये देखिए यहाँ पर, ये इस तरह से होते हैं ये चुकंदर के जो फल होते हैं। फल नहीं होते हैं, मतलब ये जो है एक तरह से सैलाड में खाया जाता है। लोग सब्जी भी बनाते हैं इसकी, और सैलाड में खाओगे ना तो खून का भंडार है ये। एनेमिक नहीं रहने देता है बॉडी को, बहुत सारा खून आपकी बॉडी में हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये था मेरा हरा धनिया, जो कि क्योंकि हम तो थे नहीं ना यहाँ पर, अब ये बन चुका है पूरा। ये देखो, अब इसमें तो लग गए हैं, पूरे दाने लग गए हैं धनिए के। तो अब इसमें पत्ते तो तोड़ने के लिए पत्ते तो है नहीं, हरे वाले धनिए वाली। तो अब इसमें ये लग गए हैं, है ना, बीज लग गए हैं इसमें। तो अब इसकी वेट करनी ही पड़ेगी पकने के लिए। तो जितना भी होगा धनिया हो जाएगा यहाँ पर। तो ये धनिया है, जो कि हरा हरा धनिया मैं आपको दिखाती थी ना, तो ये वही धनिया है। अब ये जो है, क्योंकि तोड़ा नहीं गया तो ये, और टाइम भी हो गया, तोड़ा क्या नहीं गया, टाइम भी हो गया ना। अब हम 1.25 महीने तक यहाँ नहीं थे। तो ये पूरा जो है बड़े बड़े हो गए इसके जो प्लांट्स थे, और अब इसमें धनिए के बीज लग गए हैं। तो अब जब ये पक जाएंगे तभी तोड़ने लायक होंगे। और ना फ्रेंड्स, ये है बैंगन। ये बैंगन के प्लांट्स बोए हुए थे, लेकिन ये तो ऊपर हुए ही नहीं, ये तो उतने के उतने ही है, ज़मीन में ही है। ये देखिए, जबकि अब तक खूब बड़े बड़े हो जाने चाहिए थे इसके पौधों को, लेकिन देखिए नीचे ही, इतने नीचे ही हैं, तब भी इसमें लग रहे हैं। अभी तक देख रहे हैं, छोटे छोटे से इसमें ही लग रहे हैं, खुद ज़मीन से ऊपर आए नहीं, इसी में ही अब जो है सब्जी लगने लग रही है। तो बैंगन तो कुछ खास हुआ नहीं। और जो मिर्च भी थी इसके साथ में ना, मिर्ची के भी पौधे थे, मिर्च भी नहीं दिखाई दे रही। ये देखिए, ये है, ये वाला, ये है हरी मिर्च का, ये भी नहीं हुआ। ये भी देखिए, पूरे महीने में, 1.5 महीने में ये इतना के इतना सा ही है। तो इसकी भी कोई ग्रोथ नहीं हुई है। और ये वही सब्जी है जिसका नाम मुझे
एक ब्लॉगर है बानी रावत, उसने बताया था इसका नाम है सूचना। सूचना के सब्जी है ये, लेकिन दिख तो रहे नहीं इसमें। हाँ लगी हुई है इसमें फलियाँ, देखिए ये बीच बीच में लगी हुई है, ये फलियाँ ये लगी ही है बीच में। तो मैं तो फर्स्ट टाइम खाऊंगी इसकी सब्ज़ी, लेकिन हो सकता है बीच में तोड़ी हो, पर मतलब लगी है थोड़ी बहुत, ये सामने भी दिखाई दे रही है ये। तो इस तरह की होती है ये इसकी सब्जी। ये वाली फलियाँ तोड़ी जाएगी और मतलब जो है इसी को हरी हरी ये बनती होगी। मैं फर्स्ट टाइम ही खाऊंगी इसकी सब्ज़ी। और ना फ्रेंड्स, ये रहा पपीता। और पपीता जो है इसमें पता नहीं बीच में, मुझे नहीं लगता कि इसमें पके होंगे। उस टाइम हम लोग जब चले गए थे तो हमने तोड़ा था, और उसके बाद वाले ये हैं। तो सरिता भी कहाँ तोड़ने वाली थी, मैंने इसको बोला था निकाल लेना, लेकिन ये निकालती नहीं कुछ। इसने तो प्याज की सब्ज़ी नहीं खाई, ऐसे ही लगी पड़ी है। तो ये देखिए ये है, इसमें से अब 1-2 दिन में ये वाला 1-2 दिन में इसको तोड़ा जाएगा। फिर इसको ना कपड़ों के बीच में लपेट के रख दिया जाएगा, तभी ये पकेगा। और ना दोस्तों, ये हैं वो प्याज जो कि बो के गए थे हम लोग, जब माली ने पहले बोए थे हमारे जाने से पहले काफ़ी। तो सब्ज़ी उस टाइम लगनी इसकी शुरू ही हुई थी, तब तक हम चले गए थे यहाँ से। ये सामने है कड़ी पत्ते का पेड़, तो इसने पूरा ही छांट दिया है, काट दिया है पूरा। ये वाला ये है कड़ी पत्ता, ये वाला। तो ये जो है ना ऐसे छोटे छोटे पत्तों वाला ही रह रहा है अब। और देखिए प्याज तो भरपूर है, ये देखिए इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। और ये मुझे लग रहा है ना अब कि ये पक से भी गए हैं, क्योंकि तोड़े ही नहीं ना इसको। तो ये है कि तोड़ते रहो, फिर नए नए लगते रहते हैं, ऐसे फ्रेश से लगते रहते हैं। और प्याज के जो पत्ते हैं ये, और इतनी टेस्टी इसकी सब्ज़ी लगती है। लेकिन ये देखिए सरिता को भी मैं बोलती थी वहाँ से दिल्ली से कि निकाल लेना, लेकिन इसने पता नहीं एक ही दिन खाई बस, फिर उसके बाद छुट्टी। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये, और इसके नीचे प्याज भी लग रहे होंगे अब। तो ये देखो आगे तक पूरा यहाँ से यहाँ तक ना प्याज की ही वो है, क्यारी है, ये देखिए। और दोस्तों ये लगाया था माली ने चना, ये चना है। तो इसमें अभी चने तो लगने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये देखिए क्या ऊपर से आ गया इस पे ये थैली। तो ये चने हैं, चने की सब्ज़ी के लिए लगा रखे हैं उसने। ये लगी अभी तक इसमें चने लगने शुरू नहीं हुए हैं। और ये इसके पीछे है ये लहसुन, और ये भी लहसुन है। और इस तरफ भी दिखाती हूँ मैं आपको, लहसुन पूरी ना लहसुन है, इधर से लेकर के और आगे तक ये लहसुन है। तो अब जब तक ये पकेगी तो निकाला जाएगा। अभी मुझे लगता है ये मई तक आती है शायद इसकी फसल, इन प्याज़ों की भी और लहसुन की भी। तो तब देखेंगे कितनी पैदावार इसकी होती है जब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे हम। और ये जो है ना फ्रेंड्स, ये वाला जो मैंगो ट्री है ना, ये वाला मैंगो ट्री, इसमें ना लास्ट ईयर तो काफ़ी सारे मैंगोज लगे थे। मतलब काफ़ी सारे, बहुत सारे तो नहीं, इतना बड़ी तो इसकी कैपेसिटी नहीं है, पेड़ छोटा ही है, लेकिन फिर भी 50-60 इसमें लगे थे। और इस बार तो सारी बेलें इसमें चढ़ गई थी, तो इसमें कुछ भी नहीं लगा, इसकी बोर भी नहीं आई इस बार। लेकिन माली कह रहा था, मैंने दिल्ली से फ़ोन किया था ना उसको, कहा था कि कोई भी जो होता है ना ये फलों के जो पेड़ होते हैं, तो कह रहा था कि इसमें ना तीसरे साल लगते हैं, इसमें फल जो है ना तीसरे साल लगते हैं। तो लास्ट ईयर लगे थे, तो इस साल नहीं लगेंगे। और इधर है ये एक आम का ये वाला, ये, और पीछे इसके लीची का है, ये पीछे वाला लीची का है ये वाला, और ये आम का ही है। तो इसमें तो बौर आ भी रही है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से ये देख रहे हो ना। तो ये इसमें बौर आई है, तो इसमें तो लगेंगे, लेकिन जो बड़ा वाला पेड़ है उसमें नहीं। ये देखिए ये भी पूरा झुरमुट जो है इसमें लगा हुआ है, देखिए। और बड़े पेड़ में होने चाहिए था, तो बड़े पेड़ में है ही नहीं।
तो दोस्तों यही है मेरे होम गार्डन की अपडेट आज की। मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मतलब क्योंकि हम तो यहाँ थे ही नहीं, तो मैंने कहा देखें क्या प्रोग्रेस है इसकी। तो यही अपडेट है हमारे होम गार्डन की, क्योंकि जो भी सब्जियाँ वब्जियाँ ये लगी हुई है यही है। बस इस समय तो प्याज है और प्याज ही है, सब्जी के लायक तो प्याज ही है और बाकी तो कुछ खास है नहीं। और ये जो चना है कुछ आया नहीं, चना वना, तो इसका ये भी है नहीं अभी सब्जी उब्जी लगने लायक इसमें कुछ। और ऊपर देख रहे हैं ना, ये वही वाली लौकियां हैं जो कि लौकी के सीजन में बाद में देखी थी, जब पक गई थी तब इसमें नज़र पड़ी थी जाल के ऊपर। तो ये वही वाली लौकियां हैं फ्रेंड्स। शाम का वक्त हो चला है, मैं भी सोई थी, अभी तक आराम ही कर रही थी, तो उठ के आई हूँ। तो मैंने सोचा कि जाके ना अपने होम गार्डन में ही जा कर के मैं आज का अपडेट देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से दिया ही नहीं था यहाँ का अपडेट। तो यहीं की ही मैं मतलब प्याजों के बीच में ही मैं बनाती हूँ आज का जो इसका थंबनेल है, यही देखती हूँ। तो जो है ना ये ले लिया हमने। तो मुझे तो पपीते देख के हो रही है, क्योंकि इसके जो वो है ना फ्रूट तो बड़े बड़े होने लगे हैं, ये देखिए। तो बस अब ये खाने लायक हो जाए, अब इसमें से एक पक जाएगा। अभी एक जो है ना तोड़ना पड़ेगा 1-2 दिन में, और फिर इसको रख देंगे पकने के लिए। बस यही करना पड़ेगा। अब कहाँ जा, तो ये है प्याजों की अपडेट। तो सरिता ने ये प्याज खाए ही नहीं। संगीता जी ये देखो इतने सारे बड़े बड़े हो गए और इसने खाए ही नहीं। सरिता, मैं संगीता को कह रही हूँ कि खाए ही नहीं इसने, देखो कितने बड़े बड़े प्याज हो गए। इतने बड़े बड़े प्याज देखो, इतने बड़े बड़े प्याज हो रखे हैं और इसने खाए नहीं, निकाले ही नहीं इसने। अब पता है खाए होंगे, एक आध बार खाए होंगे, ये तो इतने हैं कि चाहे रोज खाए कोई, है ना। तो ये देखो ये रही ऊपर, इसने खाए ही नहीं ये प्याज, ये देखो। मालकिन जी यही थी यहाँ पर, इसने खाए नहीं। ये वाली दिखा रही थी मैं, इसमें बौर आ गई ना, है ना, है। तो दोस्तों मैंने गार्डन का अपडेट ले लिया है, होम गार्डन का। और यहाँ पर जो सब्जी उब्जी थी वो उसका मैंने आपको अपडेट दे दिया है। तो अब मैं चलती हूँ अंदर और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए आए हों तो चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी के साथ ही कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।